एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था वंशानुक्रम के सिद्धांत, जिसमें जो पहला सिद्धांत बताया गया है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, इसको बीज कोश के निरंतरता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य होता है, शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता रहता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो होता है अपने पूर्वजों का क्या होता है? प्रतिरूप होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है कि 25 पीढ़ी तक चूहों पर अध्ययन किया गया था और प्रत्येक पीढ़ी के चूहों के पूंछों को बार बार काट दिया जाता था, लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि बिना पूंछ के चूहे क्या हुए? पैदा हुए। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि जो जनन द्रव्य है, शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य है वह कभी नष्ट नहीं होता है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण उसका होता रहता है या स्थानांतरित होता रहता है। फिर आगे जो अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। किस नाम से? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, यानी अर्जित गुणों के अवितरण के सिद्धांत के अंतर्गत यह सिद्धांत यह बताता है कि जो अर्जित गुण होते हैं, जो यानी किसी व्यक्ति के जीवन में जो अर्जित गुण होते हैं उसका वितरण नहीं होता है। उसका वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? नहीं होता है। अर्थात माता पिता के जीवन में जो भी अर्जित गुण होते हैं उनका वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत उडवर्थ महोदय ने बताया है कि यदि किसी भी स्त्री और पुरुष किसी भी कार्य को बार बार कर रहे हैं और उनके हाथ जो है कठोर हो जाए तो इनका प्रभाव उनके आने वाले संतानों पर नहीं पड़ता है। ठीक ना? अर्थात देखिए, अर्जित गुणों का संचरण या वितरण दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। फिर जो अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, या इस सिद्धांत को हम उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत या उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत, ये इसी सिद्धांत को दो नामों से जानते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो अर्जित गुण होते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में जो अर्जित गुण होते हैं उनका वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। यानी अर्जित गुणों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। और या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि माता पिता के जीवन में जो अर्जित गुण होते हैं उनका वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। यह सिद्धांत यही बताता है। और इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के अंतर्गत दो अध्ययन किए गए हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दो अध्ययन किए गए हैं। पहला जो अध्ययन है लयमार्ग का अध्ययन, इसका लयमार्ग का अध्ययन। और जो दूसरा अध्ययन है चार्ल्स डार्विन का अध्ययन। चार्ल्स डार्विन का अध्ययन
यानी अर्जित गुणों के वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम यह सिद्ध कर देंगे कि अर्जित जो गुण होते हैं, क्या इनका संचरण, जब यह सिद्धांत कहता है कि इनका संचरण होता है, तो यह देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। लैमार्क ने अध्ययन किए थे जिराफ पर। लैमार्क ने अध्ययन किस पर किए थे? जिराफ पर। लैमार्क ने अध्ययन किए थे जिराफ पर, ठीक। डार्विन ने भी अध्ययन किया है इसी सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक ना। फिर उसके बाद मैकडूगल का अध्ययन आता है। किसका आता है? मैकडूगल का अध्ययन आता है। मैकडूगल महोदय का अध्ययन आता है, ठीक ना। ठीक, यहां तक। फिर आगे चलेंगे। लैमार्क महोदय के द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और यह जो है टेट, सुपर टेट, सी टेट में पूछ सकता है और पूछता भी है। लैमार्क महोदय ने एक सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत का नाम क्या है? विकासवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? पूछता है कि विकासवादी सिद्धांत के जन्मदाता या प्रतिपादक करता, विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक करता कौन है? तो आप तुरंत बताएंगे कि विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक करता लैमार्क महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लैमार्क महोदय माने जाते हैं। लैमार्क महोदय माने जाते हैं, ठीक ना। विकासवादी सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक करता या प्रवर्तक पूछ देगा तो आप तुरंत बताएंगे कि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है लैमार्क है। और लैमार्क महोदय ने जिराफ पर अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किए थे? लैमार्क महोदय ने जिराफ पर अध्ययन किए थे और इन्होंने अध्ययन करके यह बताया था कि जिराफ की जो गर्दनें हुआ करती थी वो पहले लंबी नहीं हुआ करती थी। लैमार्क महोदय ने जिराफ की गर्दन, जिराफ पर प्रयोग किए थे या अध्ययन किए थे और उन्होंने बताया था कि जिराफ की गर्दनें पहले लंबी नहीं हुआ करती थी। यह परिस्थितिवश जिराफ की गर्दनें क्या हुई? लंबी हुई। यानी जिस वातावरण में जिराफ अपना जीवन यापन करते थे, निर्वाह करते थे, उस वातावरण के जो पेड़ पौधे थे वह बहुत ऊंचे हुआ करते थे और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जिराफ उस पेड़ पौधे की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को बार बार ऊपर उठाया करते थे। अपनी गर्दन को क्या करते थे? बार बार ऊपर उठाया करते थे। और एक समय ऐसा आया कि यानी इसी पीढ़ी के अन्य जिराफ भी अपनी गर्दनों को बार बार ऊपर उठाया करते थे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए। परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय आया कि जिराफ की गर्दनें क्या हो गई? लंबी हो गई। यानी देखिए, अर्जित गुणों का वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने लगा? स्थानांतरित या वितरण या संचरण होने लगा। यानी माता पिता के जीवन में अब आप देखें कि जो जिराफ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनकी गर्दनें पहले से ही क्या होती हैं? लंबी हुआ करती हैं। क्या होती हैं? लंबी हुआ करती हैं, ठीक ना। अर्थात यह सिद्ध होता है कि अर्जित गुणों का क्या होता है? वितरण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संचरण होता है। और यही बात इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है, ठीक। दूसरा जो अध्ययन है डार्विन का अध्ययन। किसका अध्ययन? डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का अध्ययन। और इनके बारे में पूछता है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। चार्ल्स डार्विन महोदय ने एक पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक का नाम, चार्ल्स डार्विन के पुस्तक का नाम क्या है? तो आप तुरंत बताएंगे कि चार्ल्स डार्विन के पुस्तक का नाम प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति। पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन महोदय ने एक पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि प्रजातियों की उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना
किसने किया है? तो आप तुरंत बताएंगे चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिए हैं और उस सिद्धांत का नाम आप बताएंगे कि क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया है? क्रम विकास का सिद्धांत, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप तुरंत बताएंगे कि क्रम विकास का सिद्धांत के जो प्रवर्तक है या प्रतिपादक करता है वह चार्ल्स डार्विन महोदय है। कौन है? चार्ल्स डार्विन महोदय माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप आएंगे तो चार्ल्स डार्विन महोदय ने अध्ययन में क्या बताया? अध्ययन किए और अध्ययन में इन्होंने बताया कि यदि इस संसार में जिस प्राणी में अगर संघर्ष करने की क्षमता होती है वह इस संसार में क्या होता है? इस वातावरण में जीवित रहता है। और जिस प्राणी में संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है वह इस वातावरण में क्या होता है? जीवित नहीं रहता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। यानी चार्ल्स डार्विन महोदय ने अध्ययन करके उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति या प्राणी को, यानी किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। और जिस प्राणी में संघर्ष करने की क्षमता होती है वो अपने जीवन को क्या कर लेता है? बिता लेता है। ठीक ना? वो अपने जीवन को निर्वाह कर लेता है। और जिस व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है वह क्या हो जाते हैं? वे नष्ट हो जाते हैं। यह चार्ल्स डार्विन का क्या है? अध्ययन है। फिर उसके बाद आप आएंगे मैकडूगल महोदय। कौन? मैकडूगल महोदय। मैकडूगल महोदय ने चूहों पर प्रयोग किए थे। किस पर? चूहों पर अध्ययन इन्होंने किया था। मैकडूगल महोदय ने चूहों पर अध्ययन किए थे। और इन्होंने क्या किए थे? मैकडूगल महोदय ने चूहों पर अध्ययन किए थे। ये पानी से भरे हुए बर्तन को, पानी से भरे हुए बर्तन में चूहों को क्या कर दिए? छोड़ दिए। मैकडूगल महोदय ने पानी से भरे हुए बर्तन में चूहों को छोड़ दिए। और उस बर्तन से बाहर निकलने के दो मार्ग थे। और वे दो मार्ग कौन कौन से थे? तो पहला जो था प्रकाशित मार्ग था। पहला कैसा मार्ग? प्रकाशित मार्ग। और जो दूसरा मार्ग था अंधकार युक्त मार्ग। अंधकार युक्त मार्ग। मैकडूगल महोदय ने पानी से भरे हुए बर्तन में चूहों को छोड़ दिए। और उस बर्तन से बाहर निकलने के दो मार्ग थे, पहला प्रकाशित मार्ग और दूसरा अंधकार युक्त मार्ग। ठीक ना? और जो प्रकाशित मार्ग था, इस मार्ग में बिजली के झटके लगते थे। क्या होते थे? बिजली के झटके लगते थे। और अंधकार युक्त मार्ग में बिजली के झटके नहीं लगते थे। ठीक ना? तो चूहे करते क्या थे? चूहा पानी से भरे हुए बर्तन से बाहर निकलने के लिए वह प्रकाशित मार्ग से बाहर निकलते थे। और जो ही बाहर वह निकलते थे तो इसमें करंट, जो बिजली के झटके थे उसको क्या करते थे? परेशान करते थे। यानी उसकी मृत्यु, चूहों की मृत्यु हो जाती थी। फिर धीरे धीरे यह देखा गया कि चूहे जो है प्रकाशित मार्ग को छोड़ करके अंधकार युक्त मार्ग से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए। यानी क्यों बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए? बाहर इसलिए निकलना प्रारंभ कर दिए क्योंकि अंधकार युक्त मार्ग में बिजली के झटके नहीं लगते थे और वे आसानी से क्या करते थे? बाहर निकल जाते थे। 23 पीढ़ियों के अध्ययन में यह पाया गया कि पहली पीढ़ी के चूहों ने, 23 पीढ़ी के अध्ययन में यह पाया गया कि पहली पीढ़ी के चूहों ने 165 बार गलतियां की। कितनी? 165 बार गलतियां की। और 23वीं पीढ़ी के चूहों ने केवल 25 बार, 23वीं पीढ़ी के चूहों ने केवल 25 बार ही गलतियां किए। अर्थात क्या हुआ? अर्जित गुणों का वितरण या अर्जित गुणों का संचरण क्या हुआ या अर्जित गुणों का स्थानांतरण हुआ। ठीक ना? फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो पहला सिद्धांत बताया गया था वंशानुक्रम के अंतर्गत
कि पहला सिद्धांत कौन सा था, तो पहला सिद्धांत का नाम अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत या असंचरण का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या वितरण का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत लेमार्क का अध्ययन, फिर चार्ल्स डार्विन का अध्ययन, फिर मैकडूगल का अध्ययन। ठीक ना। तो लेमार्क महोदय विकासवादी सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं, प्रतिपादक कर्ता कौन माने जाते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि लेमार्क महोदय माने जाते हैं। फिर चार्ल्स डार्विन महोदय ने क्रम विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कर्ता या प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं। और चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जिसकी नाम प्रजातियों की उत्पत्ति, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक ना। प्रजातियों की उत्पत्ति, यह पुस्तक बार बार पूछता है टेट में, टेट, सुपर टेट, सी टेट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसकी रचना है, तो आप तुरंत बताएंगे कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक की रचना किया गया है चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा किया गया है। तो लेमार्क महोदय ने जिराफ पर अध्ययन किए और जिराफ पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने यह बताया कि जिराफ की जो गर्दनें हुआ करती थी पहले लंबी नहीं हुआ करती थी, परिस्थितिवश ऐसा हुआ, यानी जिराफ जिस वातावरण में रहा करते थे उस वातावरण के जो पेड़ पौधे थे लंबे लंबे हुआ करते थे और उस पेड़ पौधे के पत्तियों को खाने के लिए जिराफ अपनी गर्दन को बार बार ऊपर उठाया करते थे। और इसी तरह अन्य पीढ़ी के भी जिराफ अपनी गर्दनों को बार बार उठाया करते थे और परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय आया कि जिराफ की गर्दनें क्या हो गई, लंबी हो गई, अर्थात अर्जित गुणों का स्थानांतरण हुआ। फिर चार्ल्स डार्विन महोदय ने अध्ययन करके ये बताए थे कि जिस व्यक्ति में संघर्ष करने की या जिस प्राणी में संघर्ष करने की क्षमता होती है वे जीवित होते हैं, और जिस प्राणी में संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक। और चार्ल्स डार्विन महोदय ने क्रम विकास सिद्धांत के जनक माने जाते। मैकडूगल महोदय ने चूहों पर प्रयोग किए थे और इन्होंने 23 पीढ़ी के चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक ना। चूहों को पानी से भरे हुए बर्तन में छोड़ दिए थे और उस बर्तन से बाहर निकलने के 2 मार्ग थे, और पहला मार्ग कैसा था, प्रकाशित मार्ग था, दूसरा मार्ग अंधकार युक्त मार्ग था। तो प्रकाशित मार्ग से बाहर जब चूहे बाहर निकलते थे तो उस मार्ग से निकलने पर बिजली के झटके लगते थे, और यदि ये अंधकार युक्त मार्ग से बाहर निकलते थे तो बिजली के झटके नहीं लगते थे। ठीक ना। तो प्रकाशित मार्ग से परेशान होकर के चूहे अंधकार युक्त मार्ग से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए। तो यह देखा गया 23वीं पीढ़ी के चूहों पर अध्ययन किया गया था, 23वीं पीढ़ी तक किया गया था, और पहली पीढ़ी में यह देखा गया कि चूहों ने 165 बार त्रुटियां की हैं, 165 बार गलतियां की हैं, अर्थात प्रकाशित मार्ग से 165 बार निकले हैं। लेकिन 23वीं पीढ़ी में यह देखा गया तो ये चूहे क्या हुए, केवल 25 बार ही गलतियां की, त्रुटियां की। ठीक ना। अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुआ या वितरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुआ। अब वंशानुक्रम से होने वाले रोग, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे। वंशानुक्रम से होने वाले रोग पूछता है बार बार कि वंशानुक्रम से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि वंशानुक्रम से होने वाले रोग, वंशानुक्रम से होने वाले रोग। तो पहला वर्णांधता, पहला कौन सा रोग है, तो आप तुरंत बताएंगे वर्णांधता। दूसरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को रक्तस्रावण दोष या रक्तस्रावण रोग के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया को रक्तस्रावण रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। अब इसमें अध्ययन करेंगे, यानी वंशानुक्रम से होने वाले कितने रोग हैं, तो 2 रोग हैं। पहला कौन सा रोग है, तो वर्णांधता है, जिसको कलर विजन कहते हैं, आंख में दिक्कत होती है इससे। ठीक ना। यही वर्णांधता, इसको हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, वर्णांधता को हम डेल्टोनिज्म या प्रोटीन दोष के नाम से भी जानते हैं।
डेल्टोनिज्म डेल्टोनिज्म या प्रोटीन दोष। वर्णांधता को डेल्टोनिज्म या प्रोटीन दोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और वर्णांधता को परिभाषित किसने किया था, तो आप तुरंत बताएंगे कि वर्णांधता को परिभाषित करने वाले होर्नर महोदय हैं। कौन है? होर्नर महोदय। वर्णांधता को परिभाषित किए थे होर्नर महोदय, और वर्णांधता को डेल्टोनिज्म या प्रोटीन दोष के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है हीमोफीलिया रक्तस्रावण रोग के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया रक्तस्रावण रोग के नाम से इसको जानते हैं। और इसको कौन परिभाषित किए थे? हीमोफीलिया को हेल्डन महोदय ने परिभाषित किया था। हेल्डन महोदय ने हीमोफीलिया को क्या किए थे? परिभाषित किए थे। इसके बाद जीव सांख्यिकी का सिद्धांत आता है। कौन सा सिद्धांत? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं गाल्टन महोदय माने जाते हैं। और इस सिद्धांत में यह बताया गया है, या गाल्टन महोदय ने इस सिद्धांत को या इस सिद्धांत की व्याख्या जो है सांख्यिकी के माध्यम से किया है। गाल्टन महोदय ने इस सिद्धांत की व्याख्या सांख्यिकी के माध्यम से किया है। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम जीव सांख्यिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत को हम जीव सांख्यिकी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत में गाल्टन का कहना है कि जो संतानें अपने माता पिता से, जो संतानें होते हैं वे अपने माता पिता से ही गुणों को अर्जित नहीं करते हैं। इस सिद्धांत में यह बताया गया है जीव सांख्यिकी सिद्धांत में कि संतानें जो है अपने माता पिता से ही गुणों को अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पूर्वजों से, अपने पितामह से गुणों को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीव सांख्यिकी का सिद्धांत में कहा गया है गाल्टन महोदय के द्वारा कि जो आने वाले संतानें होते हैं वे केवल अपने माता पिता से ही गुणों को अर्जित नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अपने पूर्वजों से भी गुणों को अर्जित करते हैं। और इसी सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि जो बालक होते हैं या जो संतानें होते हैं वे केवल पितृपक्ष से ही या पितृपक्ष के विशेषताओं को ही अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि मातृपक्ष के विशेषताओं को भी उसी अनुपात में अर्जित करते हैं जिस अनुपात में पितृपक्ष के विशेषताओं को अर्जित करते हैं। फिर अगला जो है सिद्धांत शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मेंडलवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। मेंडलवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक करता है ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। और इन्होंने प्रयोग किए थे किस पर? मटर पर, या उद्यान मटर पर प्रयोग करने वाले कौन है? तो आप तुरंत बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 बताई गई है। यानी मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वनस्पति नाम होता है, पाइसम सैटाइवम होता है। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस सिद्धांत बताया क्या गया है। जो संतानें होती हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो संतानें होती हैं वे अपने माता पिता से सदा शुद्ध गुणों को ही क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। संतानें अपने माता पिता से सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करते हैं। जैसे यदि माता पिता में से किसी का वर्ण क्या है? मिश्रित है, और किसी का वर्ण काला है, तो जो आने वाले संतान होगा उसका काले होने की संभावना अत्यधिक होगी। इस नियम के, इस सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया है। ठीक। इसके बाद जो अगली हेडिंग है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। इसके अंतर्गत थांडाइक महोदय ने यह बताया है कि वंशानुक्रम जो है वह मूल शक्तियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। पहला पॉइंट ये बताया गया है, थांडाइक महोदय ने बताया है कि वंशानुक्रम जो होता है मूल शक्तियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट
कार्ल पियर्सन महोदय ने बताया कि वंशानुक्रम जो होता है शारीरिक लक्षणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा, क्लीनबर्ग महोदय ने बताया है कि वंशानुक्रम प्रजाति की श्रेष्ठता को प्रभावित करता है। और चौथा, कैटल महोदय ने बताया है कि व्यवसायिक योग्यता को वंशानुक्रम क्या करता है, प्रभावित करता है। और विंसिप महोदय ने यह बताया है कि सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है वंशानुक्रम। डगडेल महोदय ने यह बताया है कि चरित्र को प्रभावित करता है वंशानुक्रम। और गाल्टन महोदय ने यह बताया है कि महानता को प्रभावित करता है कौन, वंशानुक्रम। और गोडार्ड महोदय ने बताया है कि बुद्धि को प्रभावित करता है वंशानुक्रम। फिर इसके बाद हेडिंग वातावरण, वातावरण यानी वंशानुक्रम से जो संबंधित टॉपिक था वो समाप्त हुआ। फिर अगली जो टॉपिक आएगी वातावरण, इसको अगले वातावरण नामक टॉपिक को अगले वीडियो में देखा जाए, बनाया जाएगा। धन्यवाद।